students. This is the 5th lecture of surface chemistry, and today we are going to discuss the phases of colloidal solutions. Now the colloidal sols have two phases, dispersed phase and dispersion medium. जैसे कि आप सोल्यूशन में पढ़ चुके हो, सोल्यूशन में आपने क्या पढ़ा था? आपके पास दो टर्म्स होती हैं, एक सल्यूट और एक सॉल्वेंट. सिमिलरली यहाँ पे सल्यूट को ले लो आप डिस्पर्स्ड फेस और सॉल्वेंट को ले लो आप डिस्पर्शन मीडियम. सो इन केस ऑफ colloidal sol you have two phases, dispersed phase which is the substituent of solute and dispersion medium which is the substituent of solvent. So dispersed phase is a component present in small phases or proportions like solute and consists of particles of colloidal dimension that is 1 to 1000 nanometers. जो colloidal particles का size है उसी size के particles जो हैं as dispersed phase यहाँ पे colloidal sols में present होंगे. जैसे अगर हम एक example ले लें, स्टार्च इन वाटर, तो जो हमारा ये कोलाइडल सोल बना, इसमें जो स्टार्च प्रेजेंट है, स्टार्च जो प्रेजेंट होगी, दैट स्टार्च इज प्रेजेंट एज डिस्पर्स्ड फेस एंड वाटर which is present as solvent here is starch in water. This water is taken as the dispersion medium. So dispersion medium is a medium in which colloidal particles are dispersed, means this is like solvent जिसमें कि solute particles present होते हैं, ऐसे ही solvent की तरह dispersion एक ऐसा medium है जिसमें कि आपके colloidal particles जो हैं वो dispersed होते हैं. Examples मैंने लिखी हैं, sulfur in water, इसमें क्या है, sulfur is dispersed phase and water is dispersion medium. Next our topic is classification of colloids. colloids की classification को तीन तरीके से दिया गया है. First one is physical state of the dispersed phase and dispersion medium. ये मैं आपको अभी समझाऊंगी कि हमने physical state देखनी है dispersed phase और dispersion medium की. dispersed phase जो है फिजिकल स्टेट मीन्स कि वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड में है या गैसेस में है. सिमिलरली डिस्पर्शन मीडियम की स्टेट देखेंगे हम, आइदर दैट वाज इन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और इन गैसेस स्टेट. तो ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, इसको हम बाद में पढ़ते हैं. इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दैट इज नेचर ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम. ओके, and third one classification is type of particles of dispersed phase. ये classification dispersed phase की particles की types के ऊपर depend करेगी, जिसके accordingly तीन types बताई गई हैं, multimolecular, macromolecular and associated colloids. This is very very important और ये बहुत बार पेपर में इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और जो अभी मैं पहले सेकंड टाइप को एक्सप्लेन करूंगी, विच इज द नेचर ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम. बिकॉज दिस क्लासिफिकेशन, ये जो आपकी क्लासिफिकेशन है कोलाइड की, हम इसको लेंगे पहले सेकंड वन को, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स विच इज बेस्ड on the nature of interaction. Nature of interaction means nature of forces between dispersed phase and dispersion medium. इसके ऊपर डिपेंड करते हुए कि डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम में किस तरह की फोर्सेस प्रेजेंट हैं, हमारे पास दो तरह के कोलाइड्स बन जाते हैं. फर्स्ट वन इज लायोफिलिक कोलाइड्स, इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जाता है. एंड सेकेंड वन इज लायोफोबिक कोलाइड्स. जैसे कि नाम से ही यहाँ थोड़ा रिप्रेजेंट हो रहा है, फिलिंग मीन्स लविंग एंड फोबिक मीन्स हेटिंग. सो लायोफिलिक कोलाइड्स आर दोज कोलाइड्स, फर्स्ट पॉइंट तो इसमें यही बन जाता है कि दीज आर हैविंग दोज कोलाइड्स विच आर हैविंग स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम. यहाँ पे जो आपका डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है. इन केस ऑफ लायोफिलिक मीन्स इन दोनों के बीच में आपस में लविंग रिलेशन है, दे हैव लविंग रिलेशन, और यू कैन से
strong affinity or loving relation between dispersed phase and dispersion medium. लेकिन other side अगर हम lyophobic colloids को देखें तो they have a very low affinity between dispersed phase and dispersion medium, or you can say they have hating relation. They have hating or phobic relations between dispersed phase and dispersion medium. Okay, so this is the first main difference between the lyophilic and lyophobic colloids. दूसरा डिफरेंस जो है इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि लायोफिलिक कोलाइड्स को हम इंट्रिंसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, व्हाट आर इंट्रिंसिंग कोलाइड्स, शॉर्ट आंसर में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है. Lyophilic colloids are also known as intrinsic colloids and lyophobic colloids are also known as extrinsic colloids. Extrinsic colloids इसका क्या मतलब है? इंट्रिंसिक कोलाइड्स का मतलब है जैसे ये कोलाइड्स अगर स्टार्च आपकी पानी में काफी देर तक पड़ी रहेगी ऐसे ही, तो हो सकता है इसके कुछ पार्टिकल्स, ना कि सारे पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स, कुछ डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स जो हैं इसके थोड़ी देर के लिए सस्पेंड हो जाएंगे. लेकिन अगर आप वापस इसको हिलाओगे, शेक करोगे, तो वापस शेक करने पे ये आपको दोबारा से कोलाइडल सोल जो है वो आपको मिल जाएगा. सो दिस टाइप ऑफ कोलाइडल सोल इज सिंपली फॉर्म्ड बाय शेकिंग. सो दीज टाइप्स ऑफ कोलाइड्स आर नोन एज इंट्रिंसिक कोलाइड्स. बट एक्सट्रिंसिक कोलाइड्स में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम में यहाँ इनके बीच में कोई आपस में लविंग रिलेशन नहीं है. दे आर हैविंग हीटिंग रिलेशन. दे हैव वेरी लो एफिनिटी between them. So that's why these types of colloids are not formed by simple shaking. इनके लिए कुछ special methods हैं जिनसे इनको प्रिपेयर किया जाएगा. So these types of colloids are known as extrinsic colloids. These are main important difference. Other difference which I have written here, that these are also called as reversible sols. These are quite stable and can't be easily coagulated. Coagulation आप इसकी easily नहीं कर सकते. उसके बाद लायोफोबिक में मैंने लिखा है, द वर्ड लायोफोबिक मीन्स लिक्विड हिटिंग सब्सटेंस लाइक मेटल्स, देयर सल्फाइड्स when simply mixed with dispersion medium do not form sol by simple mixing. Special methods are required for their preparation, are also called as extrinsic colloids. They are irreversible sols. वो reversible हैं, ये irreversibles हैं. Lyophobic sols need stabilizing agent for their preservations. एग्जाम्पल्स के तौर पे जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल है, आर्सेनिक सोल है, ठीक है, ये इसकी टाइप्स हैं. अब इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी, दैट इज अवर फिजिकल स्टेट, डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम. अब इस क्लासिफिकेशन को हम लेंगे, दिस क्लासिफिकेशन एज मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना दिया है जिसमें मैंने डिस्पर्स्ड फेस लिख दिया है, डिस्पर्शन मीडियम, नेचर ऑफ कोलाइडल सिस्टम और योर कोलाइडल सोल, और मैंने एग्जांपल्स दे दिए आपको. ठीक है, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. जैसे अगर आपका डिस्पर्स्ड फेस जो है, देखो सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताऊंगी कि आपको कोई भी ऐसा सोल नहीं मिलेगा जो आपको गैस इन गैस मिलेगा. जैसे सोल्यूशन चैप्टर में आपने गैस इन गैस पढ़ा है, लेकिन सोल्स में आपको गैस इन गैस की ऑप्शन कोई नहीं मिलेगी. ठीक है, क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जब भी गैस गैस में मिक्स होगी, दे विल फॉर्म द होमोजीनियस मिक्सचर. तो वो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा, क्योंकि गैसेस हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन. ये आप जानते हो गैसेस स्टेट से कि गैसेस जब भी आपस में मिक्स होंगी तो दे सिंपली डिफ्यूज विद ईच अदर एंड दे फॉर्म द होमोजीनियस मिक्सचर. लेकिन कोलाइडल सोल्स आपको पता है, दे आर नॉट होमोजीनियस इन नेचर, दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर. सो दैट्स वाई यहाँ पे जितनी भी टाइप्स हम डिस्कस करेंगे उसमें हम गैस इन गैस को नहीं स्टडी करेंगे. सो यहाँ पे सॉलिड लेंगे, इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, gas in solid, gas in liquid, but not gas in gas. Okay, so these are the types. So first type जो है जिसमें dispersed phase हम solid ले रहे हैं और dispersion medium भी हम solid ले रहे हैं. ठीक है,
तो नेचर जो है इसमें कैसा आपको मिलेगा, सॉलिड इन सॉलिड, मतलब डिस्पर्स फेज भी सॉलिड और डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड। तो इस टाइप का जो कोलाइडल सोल होगा उसको हम सॉलिड सोल कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने लिखा है रूबी ग्लास। रूबी ग्लास क्या होते हैं, जिससे आपके घरों के काफी इंटीरियर्स, जो आप डेकोरेशन के लिए जितने भी ग्लासेस आपके इंटीरियर्स यूज होते हैं, दैट इज ऑल, दिस इज रूबी ग्लास। ओके, so second type is solid as dispersed phase and liquid as dispersion medium। इसमें जो आपका सोल बनता है उसको हम सिंपली सोल कहते हैं, जिसमें डिस्पर्शन मीडियम हम लिक्विड को लेते हैं, उसमें जो सोल बनता है उसका नाम सिंपली क्या रखेंगे हम, सोल। और एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे आपके घरों में पेंट यूज होते हैं, पेंट जो है उसमें डिस्पर्शन मीडियम आपका लिक्विड है, लेकिन उसके अंदर जो डिस्पर्स फेज है दैट इज प्रेजेंट एज ए सॉलिड फॉर्म। नेक्स्ट टाइप जो है जिसमें सॉलिड एज डिस्पर्स्ड फेज है और गैस एज डिस्पर्शन मीडियम है। एक और इंपॉर्टेंट बात, जहां भी कहीं गैसेस को एज डिस्पर्शन मीडियम लिया जाएगा, ऐसे टाइप के सोल्स का नाम हमेशा क्या होगा, आप याद रखना, एरोसोल। वो हमेशा क्या बनाएंगे, कैसे कोलाइडल्स बनाएंगे, एरोसोल बनाएंगे। तो सॉलिड इन गैस, इसकी एग्जाम्पल क्या है, स्मोक। स्मोक इज द बेस्ट एग्जाम्पल। स्मोक जैसे आपको लगता है कि गैस है, लेकिन इसमें डिस्पर्स्ड फेज जो है, जैसे डस्ट पार्टिकल्स और भी बड़े सारे पार्टिकल्स जो हैं वो एज सॉलिड फॉर्म इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब अगला जो फोर्थ टाइप है दैट इज लिक्विड एज डिस्पर्स्ड फेज एंड सॉलिड एज डिस्पर्शन मीडियम। इसकी एग्जाम्पल्स क्या लेते हैं हम, जेलीज। जितनी भी जेलीज होती हैं वो आपको बाहर से सॉलिड लगती हैं, जैसे भी हम जेलीज खाने में बच्चे खाते हैं इनको जेलीज को, या फिर हम कोई केक्स वगैरह बनाते हैं उनमें भी हम जेलीज यूज करते हैं, तो उसमें आपको वो सॉलिड लगते हैं, लेकिन उसके अंदर जो डिस्पर्स्ड फेस है दैट इज प्रेजेंट एज ए लिक्विड, और ऐसे कोलाइडल सोल्स को हम जेल्स कहते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं पेपर में कि नेम द टाइप ऑफ द सोल इन विच लिक्विड एज डिस्पर्स्ड फेस एंड सॉलिड एज डिस्पर्शन मीडियम इज प्रेजेंट। उसकी नाम भी पूछा जाता है और उसकी एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट टाइप जो है जिसमें लिक्विड एज डिस्पर्स्ड फेज प्रेजेंट है और लिक्विड ही एज डिस्पर्शन मीडियम है। सो लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड की एग्जाम्पल हम मिल्क देंगे। यहाँ पे मिल्क जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं बच्चे, दूध, और इसका जो नाम है कोलाइडल सोल का दैट इज नेम्ड एज इमल्शन। इसको हम इमल्शन कहेंगे, जिसमें लिक्विड एज डिस्पर्स फेज एंड लिक्विड ही एज डिस्पर्शन मीडियम है। नेक्स्ट टाइप जो है दैट इज डिस्पर्स फेज लिक्विड बट डिस्पर्शन मीडियम इज गैस। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि जब भी गैस आपका डिस्पर्शन मीडियम में होगा तो उस टाइप के सोल को हम क्या बोलेंगे, एरोजोल। और इसकी बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो फॉग। फॉग जो आपने सर्दियों में देखी होगी, तो उसमें भी आपको लगता है कि गैस है ये, लेकिन उसके बीच में क्या प्रेजेंट होती है, लिक्विड प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप इज गैस एज डिस्पर्स्ड फेज एंड सॉलिड एज डिस्पर्शन मीडियम। इसकी एग्जांपल जो है प्यूमिक स्टोन, जो घरों में हम इस्तेमाल करते हैं एड़ियां वगैरह रगड़ने के लिए, जो पत्थर होता है, या जो ये आर्किटेक्ट वगैरह जो होते हैं ये भी यूज करते हैं। प्यूमिक स्टोन जो है इसमें इस टाइप के सोल को हम सॉलिड फोम कहते हैं, इसको हम सॉलिड फोम कहते हैं। और नेक्स्ट टाइप जो है जिसमें गैस एज डिस्पर्स्ड फेस है और लिक्विड एज डिस्पर्शन मीडियम है, इसकी एग्जांपल आप ले लो फ्रॉथ। फ्रॉथ जो घरों में आपके फादर वगैरह शेविंग के लिए जब शेविंग क्रीम इस्तेमाल करते हैं ब्रश के ऊपर और उसके बाद जब यूज करते हैं वाटर के साथ तो फ्रॉथ बनती है, दैट इज फ्रॉथ। और इस टाइप के सोल को हम फोम कहते हैं। सो नेक्स्ट मैं आपको एक और क्लासिफिकेशन बता रही हूँ जो बेस्ड है ऑन द नेचर ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। ये भी कभी कभी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जब आपका डिस्पर्शन मीडियम वाटर होगा तो उस टाइम आप कोलाइडल सोल का नाम क्या लोगे। तो ऐसे कोलाइडल सोल को आप एक्वासोल या हाइड्रोसोल बोलते हो। ठीक है, जब डिस्पर्शन मीडियम आपका अल्कोहल होगा तो ऐसे सोल्स को आप एल्कोसोल कहोगे। जब बेंजीन एज डिस्पर्शन मीडियम प्रेजेंट होगा देन योर कोलाइडल सोल इज नोन एज बेंजोसोल। जब डिस्पर्शन मीडियम आपका गैस, तो ये तो मैं आपको बता चुकी हूं, तब आप कोलाइडल सोल को एरोजोल बोलोगे।